मना कांति देवी हजरतपुर से बोलै छी, सुषमा समूह से जुड़ल हती। सुषमा समूह में जुटल हती, गरीबी रेखा रहे, दीदी से जुटा लेलन। ओइमे बकरी एगो देलन पोसे लागी तो पोसली से एगो से दूगो से 3 गो करै ओकरा पोस पाल के अपन बेच बिकिन के धिया पुता के पढ़ाबै छी लिखबै छी, ओही में पेट पालै छी सबके। आ वही से बेची 10 गो बकरी कैली। 10 गो बकरी से बच्चा बुच्ची होइए तो 20,000 25,000 रुपया ओइमे आमदनी हो जाइए। तो तेना बेचली तो 20,000 25,000 रुपया हो जाइए साल में। पैसा कैसे खर्च कैली ओमे और जमा करै छी पैसा के, और उठबो कैलक ओमे खोराकी में गेल, और पैसा जमा कैली तो बैंक में धरेला। तो बच्चों के पढ़ाई लिखाई में खर्च होता या बचतै से तो मकान बनबे करतै। पहले से बहुत सुधार हती, ओइ फाउंडेशन से पैसा ले ली। पहले तो गरीबी रेखा रहे, अखनी से जे ले ली पैसा तो वही से बकरी के पालैत एगो से दूगो से 10 गो 12 गो बकरी पोसली। और बकरी से अब नफा होइए तो धिया पुता के पढ़ैली लिखैली, ओहिमे खाना खोरिश भेलक। आ वही में से पैसा बचा के अब समूह में से लेली तो कर्जा पैंचा करै छी, अपन रखले हती पैसा के बैंक में रखब। मैं साधारण एक घर की औरत थी, गृहिणी थी, जो घर में अपना जो काम काज है वो करती थी या घर में रहती थी। इसी बीच में बैजू जी गए 1-2 आदमी से और बोले कि यहाँ ऐसे समूह चल रही है, आप लोग भी इसमें जुड़िए। गरीब और अमीरों में काफ़ी डिफरेंस था, यानी गरीब बहुत गरीब है और अमीर बहुत अमीर है, जिसमें 20% लोग अमीर थे और 80% लोग गरीबी जीवन जी रहे थे। उस हालात में हमने प्रयास किया समूह के माध्यम से कि उसमें बचत की प्रवृत्ति को उजागर करे, उसको बचत को प्रवृत्ति को बढ़ावा दे। समूह के बारे में इनसे बहुत अच्छा से जानकारी लिए कि कैसे क्या है, भविष्य में क्या है, तो ये सभी बात बताएं। उसके बाद हम लोग तैयारी हुए, अगल बगल के जो भी दीदी लोग हैं उनसे बात किए और 2001 में हम लोग समूह बनाए। उस समूह का नाम चेतना स्वशक्ति रखे और उसमें 10 रुपया से हम लोग सभी महिलाओं ने बचत किए। और उन्होंने कहीं 5 रुपया कहीं 10 रुपया से, जो गरीब है भाई वो तो आदत तो है नहीं बचत करने का, तो उन्होंने एक आदत सा बनाया कि हमको 10 रुपया कैसे बचत करना है, महीने में 10 रुपया मात्र। तो उन्होंने जैसे कभी कभी हुआ कि कहीं से आया कुछ 1 रुपया बचा तो ये कुल्हड़ में डाल देती थी, और एक दिन जब महीना लगता था तो कुल्हड़ से निकाल के 10 रुपया निकाल के वह समूह में जाके बचत करती थी। हम लोग 10 रुपया से शुरू किए और उसमें 15 महिला थी और 15 महिला बचत किए, और उसी दिन निर्धारित किए कि हम लोग समय पर बैठक करेंगे और बचत करेंगे। और बचत हम लोग अपना समूह के किए, फिर अगल बगल में फिर समूह बना, और इसी तरह बनते बनते मेरा 75 समूह बना। और 75 समूह बन गया। उसके बाद जो भी समूह का बचत हुआ उसमें हम लोग सचिव अध्यक्ष कोषाध्यक्ष उसमें बनाया गया। जो कोषाध्यक्ष के पास जो भी पैसा था कोषाध्यक्ष के पास था। उसके बाद फिर बायलॉज हम लोगों को समूह का बायलॉज बना, बायलॉज बन गया। उसके बाद बैंक में हम लोग दिए तो बैंक में खाता खुला, और बैंक में खाता खोलने के बाद हम लोग आपस में लेन देन बैंक से करने लगे। बेसिकली जो हम लोग सीसीएल लिंकेज करते हैं उसके बाद जो हम लोग उन लोग को जो लोन प्रोवाइड करते हैं और जो हम लोग उनको अमाउंट डिसबर्समेंट करते हैं, वहाँ जाके हम लोग खुद उनको समूह का बैठक करा के वहाँ डिसबर्समेंट करवाते हैं। और उसमें महिला अपना खुद डिसाइड करती हैं कि किस दीदी को कितना क्या पैसा देना है, और वो लोग रिजोल्यूशन भी में उसको लिखता है। और वो उसे अपना जो भी जैसे बकरी पालन हो या दुकान जो भी अगर छोटा मोटा किए हैं उस बिज़नेस को वो लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। उन लोग को ये मोटिवेट करते हैं कि आप जितना से जल्दी आप उसको रिपेमेंट करें, और अपने बिज़नेस के लिए फिर रिपेमेंट करने के बाद उससे ज़्यादा आप बैंक से पैसा लेकर अपने बिज़नेस को और आगे बढ़ाएं।
मेरा नाम विभा कुमारी है। मैं अली न्यूरा की रहने वाली हूँ। मीनापुर प्रगतिशील फेडरेशन के द्वारा मैं इंडियन बैंक मुस्तफ़ापुर में कार्यरत हूँ, बैंक मित्रा के पोस्ट पे। मैं माँ समूह का सदस्य हूँ। जो भी हमारे समूह की दीदी हैं, जो भी बैंक से मतलब लोन मिलता है वो यहाँ आती है, तो उसका फॉर्म ये सब भरना मेरा काम है। और जब भी महिलाओं को जो भी परेशानियाँ होती है तो वो हमें बताती है, तो हम उनका मतलब बैंक के द्वारा सपोर्ट करके और फॉर्म भर के और सबको लोन दिलवाती हूँ। यहाँ पे 1% के दर से लोन मिलता है। और समूह के जो भी मतलब दीदी मतलब बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई है, उस सबको लोन दिलवाना मेरा काम है। और सही समय से लोन वापसी भी करवाती हूँ। बैंक के बैलोज बनने के बाद बैलोज दिए बैंक में, वहाँ 50,000 हमको लोन सेक्शन हुआ। वो 50,000 रुपया समूह में लाकर हम लोग बैठक किए। और जो दीदी के सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो कोई दीदी गाय खरीदने के लिए तैयारी हो गई, कोई दीदी बकरी पालन करने के लिए तैयारी हो गई, कोई दीदी छोटा सा लहठी खरीद के वो बेचने के लिए तैयारी हो गई। तो इस तरह से हम लोगों ने 50,000 का डिवाइड कर दिया सब दीदी में। तो जो सबसे पहले जो दीदी का ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ गरीबों का समूह बना है, तो उस दीदी को हम लोग निर्णय करके पैसा देते थे। और फिर व्यवसाय करके अपना जो भी ब्याज सहित 2 रुपया उस समय ब्याज था, तो वापस दीदी कर देती थी। आज के डेट में मेरे समूह में 2.5 लाख रुपया है। 2.5 लाख बचत है सभी दीदी का, और बैंक से भी लिंकेज हुआ है 2 लाख का। तो सभी दीदी अभी तो मेरे समूह में कोई मधुमक्खी पालन कर रही है, कोई कुछ मतलब सब व्यवसाय से जुड़ी हुई है। आज के डेट में बहुत अच्छा समूह है। मेरा नाम सुलेखा कुमारी है और गांव मेरा मानिकपुर है। मेरा स्थिति बहुत ख़राब था, लेकिन हम समूह में जुटे और समूह में जुटने से हमको लगा है कुछ इससे राशि लेकर के हम कुछ बिजनेस करें। और हस्बैंड मेरे सब दिन से बाहर रहते थे, लेकिन हमको ये ठीक नहीं लगता था, बहुत स्थिति ख़राब होते जा रहा था। तो हम समूह में जुट के थोड़ा सा राशि, छोट राशि था तो लिए, और उसके बाद बिजनेस खड़ा किए मक्खी पालन का। तो मक्खी पालन का बिजनेस खड़ा किए, तब सोचे कि और ज़्यादा भी पैसा के मुझे ज़रूरत पड़ने लगा। तो हम फेडरेशन मीनापुर प्रगतिशील से फेडरेशन से हम 20,000 के राशि ICF के रूप में लिए और 10,000 रुपया अपना लगाएं और उससे बढ़ाने लगे। उसके बाद में फिर VO से कुछ लिए, धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते इसी तरह करते करते 70-80 को अभी तक ले हमको बक्सा हो गया है। और यहाँ रहते हैं तो हम खुद दोनों आदमी मिलकर उसको करते हैं, और बाहर ले जाते हैं तो वो लेके चले जाते हैं, और घर पे हम रहकर सिलाई बुनाई अपना अस्तर फल से जो भी है वो अपना करके अपना घर चलाते हैं। साल भर 12-13-14 महीना में 50-60 हज़ार मतलब काट छाट के मेरा मुनाफा हो गया। और वो पैसा को कुछ पढ़ाई लिखाई में खर्च हुआ। और घर मेरा बहुत ही ख़राब था, एकदम इतना ख़राब था कि मतलब रहने लायक नहीं थे, लेकिन उसी में थोड़ा एलिवेस्टर से डाल करके हम लोग रहे, और अभी बहुत अच्छा खासा है। मक्खी का बिजनेस में से जो मुनाफा हुआ तो बच्चे के पढ़ाई में भी लगा, और अपना खुद का बिजनेस खड़ा किए, सिलाई का, और थोड़ा सा दुकान में फल अस्तर यही सब रख करके और एक छोटा सा व्यवसाय खड़ा किए। उस समय से हम सोचे कि मेरा समूह इतना सब चीज़ पहले के जो समझ, और जो बकिया प्रखंड में जितनी दीदी हैं सबको प्रेरित करके एक सभी दीदी को हम समूह बनाए। तो हमने सभी दीदी के पास गए, सभी दीदी से मिले और समूह बनाना स्टार्ट किए। 2010 में इसका बायलॉज बना, मतलब सब समूह का एक VO क्लस्टर बना, और क्लस्टर से फेडरेशन बनाने का सोच हुआ। तो उसमें फेडरेशन का क्या क्या निर्णय है वो जो फेडरेशन के उस समय बात विचार करके बायलॉज बना, उसके बाद रजिस्ट्रेशन हुआ।
आज के डेट में 1254 एसएचजी है इस फेडरेशन के पास। इस फेडरेशन के जो 1254 एसएचजी है उसको 85 वीओ में बांटा गया है। अभी तत्काल में या 9 पंचायतों में यह फेडरेशन अपने बनाए हुए एसएचजी को उसके सारे थीम पर सहयोग करने का प्रयास किया और हर मोड़ पर बचत, बैठक, लेन देन, बैंक से जुड़ाव, रोजगार से जुड़ाव, स्वास्थ्य, शिक्षा, सारे चीज़ पर उन्होंने अपना काम बढ़ाते गया। बढ़ते बढ़ते फिर से MNSY प्रोजेक्ट मिला, एक WDC के तरफ से, मुख्यमंत्री नारी शक्ति सरकार के एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम था। उसमें हमको मौका मिला और उसमें हमको एक छोटा सा फंड दिया गया कि आपको हमको इस तरीके से मदद करेंगे। आज के डेट में मेरे 1254 समूह हैं और 14 से 15 हज़ार महिलाएँ हैं। सभी समूह को बैंक से लिंकेज हो चुका है। कुछ समूह मतलब 90% लिंकेज हो चुका है और सभी को 2 लाख, किसी में 3 लाख, किसी में 4 लाख, किसी में 1.5 लाख, इस तरह पैसा मिला है। और सब दीदी छोटा छोटा व्यवसाय से जुड़ी हुई हैं। मेरा नाम हुआ किरण कुमारी और मेरा घर हो गया राघोपुर में और हमारा समूह का नाम हो गया सत्य मुख्यमंत्री नारी शक्ति समूह। उस समूह में मैं 15 साल से जुड़ी हुई हूँ और समूह में नहीं जुड़ने से पहले मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था। समूह में आने के बाद ही समझ आया कि समूह में रहने से क्या फ़ायदा होता है। हमारे फेडरेशन का नाम हो गया मीनापुर प्रगतिशील फेडरेशन। उस फेडरेशन से जुड़ी रही और फेडरेशन से ऋण लेकर के और अपने व्यवसाय को शुरू की, जो लीची व्यवसाय है। शुरुआत दौर में तो कम से ही शुरू किए, 20,000 रुपया लेकर के, और लेने के बाद लीची में लगाए। लीची में लगाने के बाद हुआ जे इस साल 20,000 से लगाए हैं अगले बार, और ऋण लेकर के कुछ कमाई हुआ, कुछ ऋण लेकर के हम थोड़ा सा और बढ़ाएं इस बिजनेस को। ऐसा है हर साल बढ़ाते हुए व्यवसाय को अपना आगे करते गए। करने के बाद हमारे फेडरेशन द्वारा बहुत सहयोग मिला, बड़ा ऋण भी मिला। उसके बाद बहुत सारा बागान हम खरीदे। खरीदने के बाद जो हमारे समूह के दीदी हैं, उन दीदी को बहुत ही हालात ख़राब थे। सोचे जो हमारी समूह के दीदी ही काम करेंगी, उनका पति और उनके बेटे और हमारी समूह की दीदी आज यहाँ हमारे यहाँ काम करते हैं। 1 से 1.25 महीने तक उनको रोज़गार मिल जाता है। कुल मिलाकर के पुरुष और महिला 300 के आसपास रहती है। हर साल लीची व्यवसाय में दीदी को ही, परिवार को हमने इसमें जोड़ा और दीदी भी हमसे खुश रहती है और दीदी से हम भी खुश रहते हैं। और सबसे ज़्यादा अहम भूमिका हमारे फेडरेशन के रहा। जब भी ऋण की ज़रूरत होती है हमारे फेडरेशन से हम मांग करते हैं, हमको ऋण मिलता है। उससे हमारा व्यवसाय धीरे धीरे आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद आज हमारे पास इतने सारे मजदूर हैं और हमारी दीदी हैं जो सब काम करती हैं। आज मेरे बच्चे अच्छे से अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं। जो भी आज यहाँ बढ़ने का मकसद हुआ है से हमारे फेडरेशन द्वारा ही है। मैंने बहुत करीब से गरीबी को देखा है। ये समूह में नहीं थे तो मेरा वजूद क्या था, और समूह में आने के बाद आज हम क्या हैं। बहुत बड़ा मेरे लिए जीवन में आधार बना समूह और फेडरेशन, जिसके ज़रिए आज हम सभी दीदी के साथ काम कर पा रहे हैं और आगे भी करेंगे। आज फेडरेशन के पास अपनी भूमि है, अपनी ज़मीन है। अपनी ज़मीन में ऑफिस है, मकान है, उसका अपना कोष है। जैसे कि RF के द्वारा जो संस्थागत सपोर्ट की गई सरकार के द्वारा 1,45,50,000 RF जो रिवॉल्विंग फंड अभी टर्नओवर हो रहा है। 7,14,15,000 ICF के रूप में चल रहा है, फेडरेशन के पास है। हेल्थ सिक्योरिटी फंड है, जो हमारी समूह की दीदी जो पहले बीमार पड़ते थे बच्चे लोग, तो वह किसी न किसी महाजन के पास जो जाना पड़ता था, वह सब चीज़ ख़त्म बंद हो गया। अब हम उसके कोष में, उसको खुद VO में हेल्थ सिक्योरिटी फंड रखा हुआ है 50-50 हज़ार रुपया करके। जो ज़रूरत पड़ता है तो उसको वहाँ VO के मीटिंग में उसको निर्णय लेकर के उसको दिया जाता है। जो लोन उनको मिलता है, जो किसी तरह के जो व्यवसाय करती हैं, उसमें से जो बैंक का लोन है वो सधा देती हैं, समूह का जो है वो भर देती हैं।
जो बचता है दीदी को पैसा, वो पैसा अपने बच्चों के ज़्यादा करके शिक्षा पर खर्च कर रही हैं बच्चों को। जो पहले महिलाओं जानती थी नहीं कि शिक्षा क्या है, पढ़ना लिखना नहीं जानती है। आज के डेट में मेरे 90% दीदी सिग्नेचर करती है और बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देती है कि बच्चों को मैं पढ़ाऊँ और बच्चों को साफ सफाई, पढ़ाई लिखाई, बर बीमारी, इस पर वो ज़्यादा मेंटेन करती है। पहले दीदी को पास मतलब उनको पास अंदर से बहुत दिल था कि मेरे बच्चे को हम इस तरह के दें तो इस तरह मेरा बच्चा स्वस्थ रहेगा, लेकिन बच्चों उस तरह के पैसा उनको व्यवसाय करके आमदनी नहीं था। जब इसमें जुड़ने का आमदनी हुआ तो वो अपना अच्छा से पोषाहार देने लगे और बच्चा सबको अच्छा से खिला पिला के जो है उतना ही में ठीक से वो घर परिवार चलाते हैं। पहले तो वो निकलना घर से नामुमकिन रहता था उन लोगों के लिए, लेकिन जब से समूह बना है तब से वो दीदी सब अपने पैर पे खड़ा हुई है। ना किसी से महाजन लेने जाती है और ना ही किसी का आगे हाथ फैलाती है। पहले का जो वातावरण था वो भी रोड पे चलने नहीं देता था महिलाओं को, लेकिन अब जो है समूह के माध्यम से हम लोग इतना आगे बढ़ चुके हैं कि किसी पुरुषों से भी हम लोग कम दवा नहीं रखते हैं।